लोग जो है 7th जून को हर साल बर्ड फ्लू सेफ्टी डे मनाया जाता है। तो वरुण बेवरेजेस की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है और इसको हम लोग पूरा पखवाड़ा 15 दिन का मना रहे हैं। 7 तारीख से शुरू करके और ये 20 तारीख तक चलेगा। तो लोगों के बीच में हम भोजन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, आप हेल्दी रह सकते हैं, कौन से भोजन खाने हैं नहीं खाने हैं, अपना हाथ साफ रखना है, कपड़े साफ रखने हैं। तो अपने आप को हाइजीन रखने के लिए और स्वस्थ फूड को खाने को, भोजन को खाने के लिए लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वरुण बेवरेजेज के कर्मचारियों ने विकास विश्रांति एनजीओ में खाद्य सुरक्षा और जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित किया। यह संगठन C208 गामा 1 ग्रेटर नोएडा जीबी में गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। प्लांट टीम ने उस स्थान का दौरा किया और बच्चों के साथ बातचीत की और उन्हें स्वच्छता के प्रथाओं के बारे में बताया और इसके महत्व को भी समझाया। छोटे बच्चों के साथ बातचीत करते हुए उनको जलपान पैकेट प्रदान किए गए। सभी बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। हमें भी ऐसे अद्भुत एनजीओ के साथ कुछ समय बिताना अच्छा लगता है। वरुण बेवरेजेज अपनी रसोई में खाद्य सुरक्षा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। यह एक धर्मार्थ रसोई है जहां वे गरीब मरीजों को मुफ्त भोजन प्रदान कर रहे हैं। हम उन्हें भोजन के महत्व और मानक के बारे में समझाते हैं जो स्वस्थ भोजन देने में मदद करता है। 100 खाने के पैकेट, पानी की बोतल और जूस बांटा गया। इस वक्त हम शारदा हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ आप देख रहे होंगे सामने एक निःशुल्क भोजन व्यवस्था का बोर्ड लगा हुआ है। बराबर में एक टीम खड़ी हुई है एक यूनिक ड्रेस में, जो कि दर्शा रहे हैं कि किसी न किसी कंपनी या किसी न किसी ब्रांड के ये लोग एम्प्लॉय हैं। और आज इनका जो कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर, वो क्या कार्यक्रम रखा गया है और क्यों रखा गया है, उसका उद्देश्य क्या है, वो हम जानना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम के जो आज स्पॉन्सर हैं महेंद्र जी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने आज इस कार्यक्रम को रखा है। वो किस उपलक्ष्य में रखा है, जो अटेंडेंट्स हैं मरीज के साथ आए हुए हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है, साथ ही पानी की व्यवस्था की गई है और जूस की व्यवस्था की गई है। महेंद्र जी, आपका SBI न्यूज में स्वागत है। और आज आपने ये भोजन की व्यवस्था की है हॉस्पिटल के अंदर, वो किस उद्देश्य से की है आपने? हम लोग जो है 7th जून को हर साल बर्ड फ्लू सेफ्टी डे मनाया जाता है। तो वरुण बेवरेजेस की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है और इसको हम लोग पूरा पखवाड़ा 15 दिन का मना रहे हैं। 7 तारीख से शुरू करके और ये 20 तारीख तक चलेगा। तो लोगों के बीच में हम भोजन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, आप हेल्दी रह सकते हैं, कौन से भोजन खाने हैं नहीं खाने हैं, अपना हाथ साफ रखना है, कपड़े साफ रखने हैं। तो अपने आप को हाइजीन रखने के लिए और स्वस्थ फूड को खाने को, भोजन को खाने के लिए लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे जो गरीब लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं उनके लिए जो है खाना भी अवेयरनेस के लिए और गरीबों के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही कहना है महेंद्र जी का कि जो बीमारियां पैदा होती हैं, ज़्यादातर बीमारियां भोजन से पैदा होती हैं, हमारी लापरवाही के कारण होती हैं। और लापरवाही भोजन में हम लोग करते हैं। क्या लापरवाही नहीं करना चाहिए और कैसा भोजन करना चाहिए, ये भी एक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है। वरुण बेवरेजेज नोएडा 1 प्लांट से हूँ मैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खाना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, और उससे ज़रूरी है कि आप अपनी हाइजीन कंडीशन मेंटेन करें, आप साफ रहें, हाथों को बहुत अच्छे टाइम से वॉश करें और बीमारी होने से बिल्कुल बचना चाहिए। खाना बहुत ज़रूरी है। खाना खाते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए कि अनहेल्दी खाना नहीं है, रखा हुआ खाना हमें नहीं खाना, एक हेल्दी खाना खाना है, एक अच्छी लाइफ जी। अवेयरनेस के समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और हम जो जनता के बीच में जा रहे हैं या स्लिम सोसाइटी में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाके हम क्या अपने आप को साबित करते हैं और कौन कौन से जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि हम उन लोगों के बीच में लेके जाते हैं, ताकि अवेयरनेस हो, उन लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो। खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना जरूरी है। खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश करना चाहिए और हाइजीन कंडीशन मेंटेन रखना चाहिए। आपको प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। 2 तरीके के भोजन, ऑर्गेनिक और आप देखते होंगे गांव देहात में ज़्यादातर किसान पैदावारी के लिए बहुत महंगी खादों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे खेत में फसल ज़्यादा पैदा हो और हमें मुनाफा ज़्यादा मिले। लेकिन वो ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या ये सच है?
अभी लोगों के अंदर अवेयरनेस है, इसी सब चीज़ों का अवेयरनेस हम दे रहे हैं कि हमें हेल्दी फूड कैसे मिलेगा। जो हम अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए जो केमिकल और खाद यूज़ कर रहे हैं उसको कम से कम यूज़ करें और ऑर्गेनिक खाद यूज़ करें, बिना जो है केमिकल और फर्टिलाइजर की पैदावार। ऑर्गेनिक खाद कौन सी है जो किसान अपने घर पे बनाता है, कूड़ा और गोबर वगैरह से? जो गोबर और कूड़े से खाद बनती है उसको ऑर्गेनिक खाद कहते हैं। तो ये भी जो है आपके केमिकल की खादों से अच्छी पैदावार होती है। ऐसा नहीं कि इससे पैदावार नहीं, इससे भी पैदावार होती है, बस ये इसको तैयार होने में थोड़ा समय लगता है। और इससे तैयार करेंगे तो किसान को ऑर्गेनिक जो है जितनी भी पैदावार होगी ऑर्गेनिक जो भी गेहूँ चावल। इससे पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था, क्या कार्यक्रम था आपका? इससे पहले हमारे कार्यक्रम हुआ था ब्रेक द प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक जो हम एक बार यूज़ करते हैं और उसको फेंक देते हैं तो उससे हमारे यहाँ वातावरण प्रदूषित होता है। तो उसके लिए हमने एक टीम चलाई थी, बीट द प्लास्टिक। मीन्स हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना है। हमने जूट के थैले डिस्ट्रीब्यूट किए थे दुगलपुर और रामपुर मार्केट में। तो ये मुहिम हमारी कंपनी की तरफ से चलती रहती है। हर मंथ कुछ ना कुछ हम पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो इस मुहिम में है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, हमें स्वस्थ और अच्छा भोजन खाना चाहिए। हमारी जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। WHO का जो कार्यक्रम चल रहा है, 15 दिन का पखवाड़ा होता है शायद जी, 15 दिन का पखवाड़ा होता है, वो कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या इसके अतिरिक्त और भी प्लान है आपका कहीं कुछ अवेयरनेस के लिए? डे टू डे बेसिस पे हमारे अलग अलग प्लान हैं। जैसे अभी स्कूल में गए, वहाँ बच्चों को शिक्षित करना खाने के बारे में, प्लास्टिक न यूज़ करने के बारे में, वो उनको वहाँ समझाया गया। यहाँ पे जब नीड है खाने की तो लोगों के लिए जितना खाना जरूरी है उतना ही अच्छा खाना जरूरी है। खाना न खाएंगे तो हो सकता है कमजोरी आएगी, लेकिन गलत खाना खाया तो हो सकता है कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। तो खाना खाएं और अच्छा खाएं, वही शिक्षा हम यहाँ दें। हाल ही में कल 2 घटनाएं हुई हैं फूड पॉइजनिंग की। एक एटा में हुई है और एक पूर्वांचल में हुई है, जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं खाना खाते हुए। ऐसा क्या कारण है कि जिस खाना से जीवन मिलता है उसी खाना से मृत्यु भी मिलती है? अभी क्या है कि जो भी हम फूड जो सर्व करते हैं, जो बनाते हैं, उनमें क्या होता है मानकों के लिए एक FSSAI के हिसाब से उन्होंने एक गाइडलाइन डिसाइड की होती है कि हमें कैसे फूड बनाना है, कितने टेम्परेचर पे फूड करना है, कैसे स्टोर करना है। क्योंकि हर फूड की अपनी अपनी डिफरेंट कैटेगरी होती है। आप हर फूड को एक सेम पैटर्न पे स्टोर नहीं कर सकते, उसको डिलीवर नहीं कर सकते। जो स्टैंडर्ड जो है उसको अगर हम मेंटेन करते हैं तो हम एक स्वस्थ और एक अच्छा फूड डिलीवर कर सकते हैं। और ये फूड क्या है, फंडामेंटल राइट है हर आदमी का। अगर आप फंडामेंटल राइट से प्ले करते हैं या किसी तरह का डायल्यूशन करते हैं तो वो एक क्राइम की कैटेगरी में आता है। तो हम इस सप्ताह में जो एक 15 दिन का जो हमारा सप्ताह है उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। उसमें हाइजीनिक कंडीशन के बारे में लोगों को बता रहे हैं, कैसे हैंड वॉश करना है, कब करना है, क्यों करना है। एंड देन अपना जो फूड प्रिपरेशन है उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, रॉ फूड को कैसे हैंडल करना है, अगर आपको फूड बनाना है तो कितने टेम्परेचर तक रखना है, अगर आप बना हुआ फूड है तो आप कितने दिन तक स्टोरेज करते हैं। एंड FSSAI की डिफरेंट गाइडलाइंस होती है, उनके बारे में लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि आप उन सब लोगों को मानकों का पालन करेंगे तो एक स्वस्थ और एक अच्छा भोजन आप लोगों को सर्व करेंगे। एक जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। जिस समय कोरोना काल चल रहा था, शायद ही कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो नहीं जानता हो, सारे डॉक्टरों के यहाँ बिस्तर खाली पड़े हुए थे, सिर्फ कोरोना को छोड़। कारण न किसी को बुखार आ रहा था, न किसी का फूड पॉइजनिंग हो रहा था, कोई ऐसी बीमारी सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि हर व्यक्ति डॉक्टर बन चुका था, समझदारी से काम ले रहा था। बाहर कोई भी फास्ट फूड नहीं खा रहा था। जगह जगह जो ठेलियाँ लगी हुई हैं, मार्केट बने हुए हैं, चाइनीज भोजन खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है। हर व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण रखकर उस नियमों का पालन कर रहा था और बीमार कम पड़ रहा था। स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लेकिन जहाँ लापरवाही, कहते हैं लापरवाही होने से ही दुर्घटनाएं घटती हैं, और उस समय में और आज के दौर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वही समय है। लेकिन अंतर है तो हमारी सोच में, और हमें हमेशा सजग रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए हर उन चीज़ों के प्रति जो कि हमारे लिए हानिकारक है। ग्रेटर नोएडा से प्रदीप मिश्रा, SB न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती